चलिए बनाते हैं एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी को, जिसके आगे आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी खाना भी भूल जाएंगे। एकदम ही चटपटा सा बनकर के यह तैयार होने वाला है कि इसके आगे आपको मार्केट का नाश्ता भी फीका लगेगा। गारंटी है फ्रेंड्स, एक बार अगर आपने इसको ट्राई कर लिया ना तो सच में आप इसे बार बार ही बनाना चाहेंगे। इतना टेस्टी और लाजवाब बनकर के तैयार होता है। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इस रेसिपी को ना आप एक साथ ढेर सारा बना करके तैयार कर सकते हो। इस तरह से हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ रितुज रियल रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल और साथ ही ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में अभी हम मसालों का यूज़ करने वाले हैं। तो लेंगे हल्दी का पाउडर बस 2 पिंच जितना, और इसी के साथ ही में आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम लेते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही ऐड कर देते हैं नमक, और इसी के साथ ही में भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। और हाँ, गरम मसाला ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स 1 छोटी चम्मच। और सभी मसालों को हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम लेंगे पनीर। तो ये होममेड पनीर है, जिसे मैंने इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट कर लिए हैं। एकदम छोटे छोटे से इस तरह से क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है, देख सकते हैं। इन मसालों के साथ में हम पनीर को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। इस तरह से पनीर को मसालों के साथ में मैरिनेट करके अगर आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हो ना, तो पनीर एकदम ही सॉफ्ट हो जाता है। तो ये हम पनीर की सब्ज़ी नहीं बनाने वाले हैं, इसका यूज़ हम एक स्पेशल तरीके से करने वाले हैं। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक और तैयारी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को हम बढ़िया से गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को हल्का सा क्रिकल होने देंगे, और साथ ही में हम यहाँ पर अजवाइन भी ऐड कर देते हैं फ्लेवर के लिए। और इसे हम सिर्फ 20 से 25 सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याज। तो लगभग 1 चम्मच यहाँ पर हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे, या आप यहाँ पर आधा प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। साथ ही ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो जो भी आपको सब्जियाँ पसंद हो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सब्जियाँ तो सभी हेल्दी ही होती हैं। और अगर इनमें से कोई सब्जियां आपके पास नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया है बीन्स। तो इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट करके हम बीन्स को ले लेते हैं। इसी के साथ ही में ऐड कर दिया है शिमला मिर्च। तो लगभग 2 चम्मच जितना हम यहाँ पर शिमला मिर्च यूज़ करेंगे। एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। साथ ऐड कर देते हैं तीखापन के लिए हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हो। और फ्लेवर के लिए डाल देते हैं करी लिप्स। तो 8 से 10 करी लिप्स को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर देते हैं। सभी चीज़ों को हम मीडियम आंच पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और यह सब्जियाँ थोड़ा जल्दी गल जाए, इसके लिए यहाँ पर हम नमक यूज़ करेंगे। तो नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, और अच्छे से मिक्स करते हुए इन सब्जियों को हम हल्का सा कुक कर लेते हैं। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार यह रेसिपी होने वाला है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। इस तरह से अगर आपने सच में यह रेसिपी तैयार कर लिया ना, तो घर में सभी आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाया। एकदम ही हेल्दी तरीके से इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे, जिसमें ना तो हम इनो का इस्तेमाल करेंगे, ना ही दही का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही सोडे का इस्तेमाल करेंगे। ना इसे हम पोहा से बनाएंगे, ना ही बेसन से बनाएंगे, और ना ही सूजी से तैयार करेंगे।
तो करना क्या है, डाल देते हैं यहाँ पर हम टमाटर। सब्जियाँ जब हल्का सा गल जाएँ उसके बाद यहाँ पर हम टमाटर यूज़ करेंगे। एक मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं और टमाटर को इस तरह से हम मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर देते हैं। इसका जो बीज है ना, इसको बिल्कुल भी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी के लिए। और अब हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1 छोटे चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में ऐड कर देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर, साथ ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और मैंने यहाँ पर ऐड किया है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देने के लिए गरम मसाले का। वैसे यहाँ पर आप चाहें तो इन मसालों की जगह पे सिर्फ मैगी मसाला का भी इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना सकते हो, अगर इसको और भी ज़्यादा चटपटा बना करके तैयार करना चाहते हो। लेकिन मैंने इसको घर के सिंपल से मसालों से बना करके तैयार किया है। लास्ट में हम यहाँ पर एक ऐसी चीज़ ऐड करने वाले हैं जिससे यह जो रेसिपी है ना और भी स्पेशल बन जाएगी। तो पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। देखिए सभी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं और मसाले भी बहुत ही बढ़िया से भून गया है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं आलू। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू और ये उबला हुआ आलू है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर आलू को पोटैटो मैशर से मैश करके भी डाल सकते हो या आप इसे हाथों से मैश करके भी डाल सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो यहाँ पर आप चाहें तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कच्चे आलू को आप छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा और उसके बाद इसको ना आप बढ़िया से धो लीजिएगा 2 से 3 बार, जिससे जो भी इसमें जो स्टार्च वगैरह हो ना वो निकल जाए। और सारा पानी निचोड़ कर इस तरह से डाल करके आप थोड़ा सा इसको कुक कर लीजिएगा। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और देख सकते हैं एकदम ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल। इसमें हम डाल देते हैं आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम गेहूं के आटे से बना करके तैयार करेंगे। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर मैदा का भी यूज़ कर सकते हो। तो 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच बेसन और 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं सूजी, जिससे जो नाश्ता है ना एकदम खस्ता बने। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल। ये हम मोयन के लिए डाल रहे हैं, तो लगभग 1 छोटी चम्मच ऑयल ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इससे नाश्ता एकदम ही क्रिस्पी करारा खस्ता सा बन करके तैयार होगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स, साथ ही ऐड कर देते हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर वाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हो। साथ में ऐड कर देते हैं जीरा। तो 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों से क्रम्बल करते हुए इसको हमें मिक्स करना है और इस तरह से इसको हम मुट्ठी बांध करके देखेंगे। अच्छे से यह मुट्ठी बंध रहा है, इसका मतलब है कि जो मोयन है ना एकदम परफेक्ट लगा हुआ है। अगर यहाँ आपको मोयन थोड़ा कम लगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इससे जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो लगा करके तैयार करेंगे। तो इस डो को हमें थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी जैसे ही फूलता है ना तो डो अपने आप ही थोड़ा सा टाइट सा हो जाता है, तो इसीलिए पहले आप इसको थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लीजिएगा। और पानी को एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइए। और इस तरह से एक सॉफ्ट सा डो हम लगा करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। देखिए डो हमारा लग करके तैयार हो गया है। इसको हम अच्छे से 1 मिनट के लिए मसल लेंगे। और इसको हम
इस तरह से सॉफ्ट ही बना करके तैयार करेंगे ताकि सूजी बढ़िया से फूल सके। और इसको 10 से 12 मिनट के लिए हम कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से फूल सके। लीजिए 10 से 12 मिनट का समय हो चुका है और डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हाथों में लेकर इसे हम बढ़िया से मसल लेते हैं और मसल कर दोबारा से एक बार फिर से इसको हम चिकना कर लेंगे और इसकी हम एक बड़ी सी लोई तैयार कर लेंगे। इस तरह से अगर आप एक बड़ी सी लोई तैयार करेंगे ना तो एक साथ आपका ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। वैसे आप इसे छोटे छोटे 2 से 3 लोइयाँ बना करके भी बना सकते हो, लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो एक ही बार में आपका नाश्ता ढेर सारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं। तो इसे बेलने के लिए किचन सरफेस का यूज़ कीजिएगा। इससे आप एक ही साथ एक बड़ा सा रोटी बेल पाएंगे। अगर आपने इसको चकले पे बनाया तो यहाँ पर आप 2 से 3 लोई बना करके आप इसको बेल लीजिएगा। तो इसे बेलने के लिए थोड़ा सा आटा ज़रूर से डस्ट कर लीजिएगा ताकि ये बहुत ही आसानी से बेल जाए। लीजिए मैंने एक बहुत ही बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। और इसका जो थिकनेस है ना, नॉर्मल रोटी की तरह ही हमें इसको तैयार करना है। ना बहुत ज़्यादा इसको हम मोटा रखेंगे ना बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं टोमेटो केचप। तो पूरे रोटी में हम टोमेटो केचप अप्लाई करेंगे। तो लगभग 1 चम्मच यहाँ पर हम टोमेटो केचप इस्तेमाल करेंगे। इससे ना एकदम ही चटपटा सा नाश्ता आपका बन करके तैयार होगा, खट्टा मीठा चटपटा सा। तो पूरी रोटी में इस तरह से हम फैला लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर शेजवान सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का भी यूज़ कर सकते हो। इससे और भी ज़्यादा चटपटा सा नाश्ता आपका बन करके तैयार होगा। या इसकी जगह पे आप चाहें तो यहाँ पर हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हरी चटनी से भी ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है। तो देखिए पूरी रोटी पर मैंने इस तरह से इसको फैला लिया है। और अब हम इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं पिज़्ज़ा सॉस। आप यहाँ पर शेजवान सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अच्छे से इसको भी हम पूरी रोटी पर फैला लेते हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं आलू और सब्जियों से बनाया हुआ मसाला। तो सभी को ही हम एक ही बार में इस तरह से डाल देते हैं और इस तरह से इस स्पैचुला की सहायता से पूरी रोटी पर इसको हम बढ़िया से फैलाते हैं। तो एक पतली सी लेयर हमें इसमें फैलाना है, बहुत ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा मोटा लेयर में फैलाया तो नाश्ता आपका उतना क्रिस्पी करारा सा बन करके नहीं तैयार होता है। तो आप चाहे तो इसको हाथों से भी फैला सकते हैं, लेकिन इस तरह से इस स्पैचुला से ना ये बहुत ही आसानी से फैल जाते हैं। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको फैला लिया है, एकदम चिकना सा तैयार कर लिया है। इसके ऊपर में ही हम डाल देते हैं प्याज। तो इस तरह से प्याज हम बारीक बारीक कट करके ऐड कर देते हैं। इससे ना इसका जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसको कट करेंगे। तो इसको कट करने के लिए इस तरह से एक पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कीजिएगा या आप इसे नाइफ वगैरह से भी कट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से लंबाई में कट कर लेंगे। तो लगभग 2 इंच की चौड़ाई पर इस तरह से हम लंबाई में कट करते जाएंगे। और इसी तरह से हम अपोजिट साइड से भी कट कर लेते हैं। और इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में हमें कट कर लेना है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो एक ही साथ ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं पनीर जिसे हमने मैरिनेट करके रखा था। देख सकते हैं जो पनीर है ना एकदम ही सॉफ्ट सा तैयार हो गया है और मसालों का जो फ्लेवर है अंदर तक अच्छे से चला जाता है। तो सभी में हम इस तरह से डाल देते हैं पनीर को चम्मच की सहायता से। आप चाहे तो यहाँ पर 2 पीस या 3 पीस अपने अनुसार रख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे,
इसको ना बढ़िया से इस तरह से पैक करेंगे। तो लेंगे एक पीस नाश्ते का और इस तरह से हम इसको कवर करते हुए पैक करेंगे। तो पानी वगैरह बिल्कुल भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से इस तरह से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे और बढ़िया से इसको हम अंगूठे की सहायता से प्रेस करते हुए इस तरह से चिपका लेते हैं। और लीजिए, एक पीस नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अगर आप इसको इस तरह से लंबाई में फोल्ड करेंगे ना, तो इसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट आता है। और अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह से छोटा सा बन करके तैयार होता है। मतलब ये है कि आप इसको अपने अनुसार फोल्ड कर सकते हो, जिस भी तरह से आपको पसंद हो। ये बहुत ही आसानी से बनकर के तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होता है। और ख़ास बात यह है कि इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो एक साथ ढेर सारा नाश्ता बनकर के तैयार हो जाता है। और इस रेसिपी को आप चाहें तो बिना पनीर के भी इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हो, 2 से 3 बार फोल्ड करते हुए। देख सकते हैं ना कि कितना आसानी से इस तरह से भी यह तैयार हो जाता है। तो बस एक सिरे से इस तरह से पकड़ते जाइए और आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। तो अगर आप इसको और भी ज़्यादा हेल्दी चटपटा बनाना चाहें तो यहाँ पर आप पनीर का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से सिंपल तरीके से भी बना करके तैयार कर सकते हो। लीजिए, सभी को ही मैंने इसी तरह से फोल्ड कर लिया है। देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आता है। और जितना बढ़िया इसका लुक है ना, उतना ही शानदार यह खाने में लगता है। तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई करके देखना। सच में यह रेसिपी आपको ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो चलिए, सभी को मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए बनाएंगे एक स्लरी, जिससे जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी सा करारा सा बन करके तैयार हो। इसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो लगभग 3 चम्मच मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स, 2 छोटे चम्मच डाल देंगे वाइट वाला तिल, साथ में डाल देते हैं नमक और साथ में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और इन सभी चीज़ों को हम पहले एक बार ड्राई ही मिक्स कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे पानी। तो पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं और इसे फोड़ने में ना फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा और पानी डालते हुए इसका एक हम पतला सा घोल तैयार करेंगे। इस स्लरी में अगर आप डीप करके बनाएंगे ना तो नाश्ता आपका और भी ज़्यादा क्रिस्पी सा करारा सा बन करके तैयार होता है। और देख सकते हैं इस स्लरी को बहुत ज़्यादा ना तो हम गाढ़ा रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। अब लेंगे नाश्ते का एक पीस और इस तरह से डीप करेंगे हम स्लरी में और उठाएंगे इस तरह से चम्मच से, और चम्मच को कर लेंगे थोड़ा सा तिरछा। इससे क्या है ना, जो भी एक्स्ट्रा घोल है वो बाउल में चला जाएगा और आपका नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारा सा बन करके तैयार होगा। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं या आप इसे तवे पर अच्छे से सेक करके भी खा सकते हैं, सिर्फ 2 बूंद ऑयल में, क्योंकि हमने इसको एकदम ही पतला पतला सा तैयार किया है ना। तो अगर आप इसको डीप फ्राई भी नहीं करते हैं, सेलो फ्राई भी नहीं करते हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं, एकदम चटपटा सा। बस तवे पर आप इसको हल्का हल्का इस तरह से अलट पलट करके सेक लीजिएगा, तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से तैयार हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको तवे पर सेक रहे हो ना तो एकदम ही पतला पतला सा इसको आप बना करके तैयार कीजिएगा। तो इस तरह से एक एक पीस हम डाल देते हैं ऑयल में और इसको हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। इस तरह से जब हल्का सा एक साइड से यह क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देते हैं और इसी तरह से 2 से 3 बार अलटते पलटते हुए इसको हमें फ्राई करना है। 2 से 3 बार जब आप इसको अलट पलट कर फ्राई करते हो ना तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी से करारे से बन करके तैयार हो जाते हैं। लीजिए, बहुत ही स्पेशल सा नाश्ता हमारा 4 से 5 मिनट में फ्राई हो चुके हैं और दोनों भी साइड से एकदम ही क्रिस्प से यह तैयार हो गए हैं। तो जब इस तरह से यह क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेते हैं। लीजिए, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाने में भी उतना ही ज़्यादा आसान है कि आप मार्केट का नाश्ता तो सच में भूल जाएंगे। अगर आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी के शौकीन हैं तो इस तरह से गेहूं के आटे से आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर लीजिएगा। गेहूं के आटे से तो अक्सर हम कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, तो बस उसी गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को आप बनाइएगा। सच में इसका टेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसका लुक भी। और ख़ास बात यह है कि एक साथ आप ढेर सारा बना करके तैयार कर सकते हो। तो है ना, बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी जिसे आप कभी भी बना करके तैयार कर सकते हो। और ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको इसका क्रिस्पीनेस दिखाने वाली हूँ कि कितना यह क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, और साथ में मैं इसको आपको तोड़ करके दिखाने वाली हूँ कि अंदर से इसका टेक्सचर किस तरह से रहता है। तो देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना क्रिस्पी बना हुआ है, और आप इसकी आवाज़ सुनिए कि यह कितना क्रिस्पी बना हुआ है। है ना बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करना। रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।